भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कजरी तीज का निर्जल व्रत रखकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत करने और पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति हेतु कजरी तीज का व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं साल 2023 में कजरी तीज का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:50 पर है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:49 पर। उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज 2 सितंबर 2023 को ही मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 सितंबर को सुबह 7:57 से सुबह 9:31 तक है। कजरी तीज में रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 9:45 से रात्रि 11:12 तक है। चंद्रोदय होगा शाम को 7:44 पर। कजरी तीज पूजा की सामग्री जान लेते हैं। शंकर पार्वती जी की तस्वीर, तीज माता की तस्वीर, पूजा की चौकी, गाय का कच्चा दूध, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, जल, धूप, दीप, केले के पत्ते, बेलपत्र, नीम की डाली, कुमकुम, रोली, हल्दी, काजल, मेहंदी, धतूरा, दुरुवा, जनेऊ, सुपारी, अक्षत, नारियल, कलश, घी, चंदन, गुड़, शहद, पंचामृत, मिश्री, नाक की नथ, वस्त्र, अबीर, गुलाल, नींबू, गेहूं, इत्र, फल। इस दिन चने की दाल, शक्कर भी मिलाकर सातु जरूर बनाएं। कजरी तीज 2023 की पूजा विधि इस प्रकार है। कजरी तीज व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस चौकी के ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। फिर भगवान शिव और माता गौरी का विधि विधान से पूजन करें। माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा आदि जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा सुने। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल का अर्घ्य दे। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करके उनका आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। इस दिन महिलाएं खीर, बादाम का हलवा, गुजिया, घेवर, काजू कतली बनती है। कजरी तीज के दिन कई जगहों पर नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही सत्तू बनाने की भी परंपरा है। इन सभी चीज़ों का भोग माता पार्वती और शिव जी को लगाया जाता है। इससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि और घर में सुख समृद्धि आती है। कजरी तीज की कथा जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कजरी तीज व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। कजरी तीज पर गाय की भी पूजा होती है। इस दिन गेहूं, चना और चावल को सत्तू में मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। व्रत शाम को सूरज ढलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोला जाता है। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है और इसके व्रत खोला जाता है। तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली की छींटे दें। चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें।
सूतड़ी तीज व्रत के नियम इस प्रकार हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। गर्भवती स्त्रियां फलाहार रहकर भी व्रत कर सकती हैं। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। सातुड़ी तीज की पौराणिक कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी या सातुड़ी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेके आऊँ भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा और वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज़ लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू मना कर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, मेहंदी, लच्छा और रुपए देकर अच्छे से विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। जय कजली माता की।